हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और UGC नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी फ्री में कराई जाती है। और हमारे चैनल पर अभी तक UGC का जो नेट का सिलेबस है उसके लगभग 3 यूनिट के ऊपर हमने MCQ की वीडियो बना दी है। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके वो सभी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अन्य गद्यविधा, हिंदी कहानी और नाट हिंदी निबंध के ऊपर सभी एक एक रचना के ऊपर वीडियो बना दी है। अगर आपको इन सभी रचनाओं के ऊपर मॉक टेस्ट करने हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिस तरह का पैटर्न आज के समय में पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो उसी के आधार पर मैंने ये सवाल बनाए हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है कविता क्या है निबंध के, आज हम MCQ करेंगे। इसमें कम से कम 30 MCQ 3 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो मैं पैटर्न लेकर आ रहा हूँ वही पैटर्न आज के समय में क्वेश्चन उसी तरह से बन रहे हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं। उपासना भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं, जो वस्तु हमसे अलग है। उपयुक्त कथन कविता क्या है कि किस शीर्षक से लिया गया है। तो आपको बताना है ये जो कथन है ये किस शीर्षक से लिया गया है। कविता क्या है कि मनोरंजन, कल्पना, सौंदर्य या फिर चमत्कार। आपको बताना है कि ये कथन कौन से शीर्षक से है। तो इसका सही उत्तर है कल्पना से ये लिया गया है। अगला सवाल है, चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं। आपको बताने हैं कि चिंतामणि भाग जो कवि निबंध संग्रह है तो उसमें कितने निबंध हैं, क्योंकि इसी तरह के सवाल बन रहे हैं। तो इसमें जितने भी संग्रह हैं, क्योंकि कविता क्या है वो चिंतामणि भाग 1 में ही संकलित है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रचना आपकी जिस संग्रह में संग्रहित है उसमें कौन कौन से और निबंध हैं या उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपको बताना है 12, 14, 17 या फिर 16। तो इसका सही उत्तर है 17 निबंध संकलित हैं चिंतामणि भाग 1 में। अगला सवाल है, 1930 में प्रकाशित विचार वीथी में कुल कितने निबंध संकलित थे। 9, 12, 13 या फिर 17। तो इसका सही उत्तर है 13 निबंध संकलित थे। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। 1884, 1888, 1882 या फिर 1886। तो आपने इस बार जो जून का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा होगा कि जो हमारे सिलेबस में रचनाकार लगे हुए थे उनके 3 या 4 क्वेश्चन सिर्फ उनके सन से ही पूछा था, जन्म काल से ही पूछा था कि उनका जन्म काल क्या है। कुछ मिलान में पूछे थे, कुछ अलग से पूछे थे। तो आपको बताना है शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1884 में हुआ था। अगला सवाल है, आरोही क्रम से लगाओ। तो कविता क्या है कि जो शीर्षक हैं उनका आपको क्रम लगाना है कि सही क्रम क्या है। मनोरंजन, सौंदर्य, भावना या कल्पना, चमत्कार। तो इसका सही उत्तर है सबसे पहले पर आएगा भावना या कल्पना, दूसरे पर आएगा मनोरंजन, तीसरे पे सौंदर्य और लास्ट में जाएगा चमत्कार। तो आपको देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा कितना कौन से किस स्थान पर है। आपको एक क्रम से सारे के सारे याद होने चाहिए। अगला सवाल भी उसी तरह वही है, आरोही क्रम से लगाओ। आपको बताना है फिर उनका क्रम लगाना है इनके शीर्षकों का। कविता पर अत्याचार, कविता की भाषा, कविता और सृष्टि प्रसार और काव्य और व्यवहार। इसमें आपको आरोही क्रम में लगाना है, ऊपर जो दिया था अवरोही क्रम में बताना था उसमें। तो इसका सही उत्तर है पहले नंबर पर आएगा कविता और सृष्टि प्रसार, दूसरे नंबर पर आएगा काव्य और व्यवहार, कविता की भाषा और कविता पर अत्याचार।
अगला सवाल है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा निबंध शुक्ल जी का नहीं है। रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, सौंदर्य बोध और शिवित्व बोध, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। तो इसका सही उत्तर है डी। बाकी तीनों शुक्ल के निबंध हैं। निम्न में से कौन सा कविता क्या है का शीर्षक नहीं है? मार्मिक तथ्य, सौंदर्य, मनुष्यता की उच्चभूमि, कविता और सौंदर्य। तो इसका सही उत्तर है कविता और सौंदर्य शीर्षक नहीं है, बाकी तीनों जो हैं ये शीर्षक हैं कविता क्या है के। अगला सवाल है, शीतल गुलाब जल भरी चहबचन में कालिदास अंग अंग अंगर अतर संग। उपयुक्त काव्य पंक्ति कविता क्या है कि किस शीर्षक से है? आपको बताना है कि ये जो पंक्ति आई है ये किस शीर्षक से ली गई है। कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य या चमत्कारवाद। तो इसका सही उत्तर है मनोरंजन से ये ली गई है। अगला सवाल है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। काव्य पंक्ति कविता क्या है कि किस शीर्षक से लिया गया है? आपको फिर वही बताना है कि ये पंक्ति कौन से शीर्षक से है। चमत्कारवाद, सौंदर्य, मनोरंजन, भावना या कल्पना। तो इसका सही उत्तर है ये सौंदर्य शीर्षक से लिया गया है। अगला सवाल है, राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोंपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए, पक्षियों दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं। निबंध में यह विशेषता किसकी है? आपको बताना है कि निबंध में यह विशेषता किसकी बताई गई है। सच्चे कवि की, लेखक की, आदमी की या क्रांतिकारी की। तो इसका सही उत्तर है सच्चे कवि की बताई गई है। अगला सवाल है, शुक्ल ने निबंध में वक्रता काव्य की प्रक्रिया का उदाहरण इस कविता से दिया है। तो इसमें एक कविता दी गई है जिसमें वक्रता का उदाहरण दिया है। तो वो ये है, अब तो बिहारी के वे बानक गए री, तेरी तन दुती केसर को नैन कश्मीर भो। कविता किसकी है? तो आपको ये कविता बतानी है। ये जो वक्रता का उदाहरण दिया है, तो ये कविता किसकी है? पद्माकर की है, देव की, बिहारी या फिर केशव की। तो इसका सही उत्तर है बिहारी की है ये पंक्ति। अगला सवाल है, शुक्ल ने निबंध में चमत्कारवाद शीर्षक में चमत्कार का तात्पर्य उक्ति किससे माना है? भाषा से, उक्ति वैचित्र्य से, वक्रता से या फिर अलंकार से। तो इसका सही उत्तर है वक्रता से माना है। अगला सवाल है, शुक्ल ने निबंध में कविता की भाषा पर विचार करते हुए उक्ति वैचित्र्य को कविता कहा है। इसका उदाहरण पद्माकर की कविता से दिया है। कविता कौन सी है? आपको कविता बतानी है जिसे ये उदाहरण दिया है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। पहला ये है। दूसरा है, अति सुंदर अति साधु, थिर न रहती पल आधु।
शासन, फिर तीसरा है शासन ही में समीर गयो, अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी। तो आपको बताना है कि कौन सा उदाहरण इसमें दिया है, कविता क्या है में। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला सवाल है, निबंध में प्रयुक्त यह कविता किसकी है। डासन डासत ही गई बीत निशा सब, कभू न नाथ नींद भर सोयो। आपको ये बताना है कि कविता जो आई है ये किसकी है, कविता क्या है में। बिहारी, तुलसीदास, सूर या फिर जायसी। तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास की ये कविता है। अगला सवाल है, शुक्ल ने काव्य दृष्टि के कितने भेद बताए हैं। आपको बताना है कि शुक्ल ने काव्य दृष्टि के कितने भेद बताए हैं। तो इसका सही उत्तर है 3 भेद बताए हैं काव्य दृष्टि के। अगला सवाल है, कविता की आयु बढ़ती है सौंदर्य से, नाद सौंदर्य से, बिंब से या फिर अलंकार से। तो इसका सही उत्तर है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। अगला सवाल है, संसार में अधिकतर कविता किस क्षेत्र में लिखी जाएंगी। मनुष्येतर बाहरी दृष्टि, समस्त सराचर, बिंब विधान या नर क्षेत्र के भीतर। तो इसका सही उत्तर है नर क्षेत्र के भीतर सबसे ज्यादा कविताएं लिखी जाएंगी। सभ्यता की वृद्धि के कारण किनकी रक्षा नहीं हुई। आपको बताना है कि किनकी रक्षा नहीं हुई। बैल, गाय, अन्य, कुत्ता। तो इसका सही उत्तर है कुत्ता, बाकी अन्य, गाय और बैल की रक्षा हुई है कविता क्या है के अनुसार। प्रकृति के साधारण असाधारण असाधारण रूप किसमें नहीं मिलते। आपको बताना है प्रकृति के साधारण और असाधारण रूप किसमें नहीं मिलते। तो ये कथन किसका है ये बताना है आपको। वाल्मीकि, कबीर, कालिदास या फिर भवभूति। तो इसका सही उत्तर है भवभूति का ये कथन है। अगला सवाल है, कौवा सवेरे होते ही चिल्लाने लगता है, यह समझता है सूर्य अंधकार का नाश करता हुआ बढ़ता आ रहा है। यह एक काव्य है, सूक्ति है, मुहावरा है या फिर लोकोक्ति है। तो इसका सही उत्तर है यह एक सूक्ति है। अगला सवाल है, चाणक्य और कौटिल्य का वर्णन किस भाग में है। तो कविता क्या है कि जो भाग है उसमें आपको बताना है चाणक्य और कौटिल्य का वर्णन किस भाग में है। मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनोरंजन, कविता पर अत्याचार। तो इसका सही उत्तर है काव्य और व्यवहार में इसका वर्ण, इन दोनों का वर्णन है। अगला सवाल है, पुलिस कर्मचारी का दिल किस तरह का हो जाता है। नर्म, क्रोध, पत्थर या सामान्य। तो इसका सही उत्तर है पत्थर। अगला सवाल अगला सवाल है, काव्य दृष्टि के भेद नहीं हैं। मनुष्येतर बाहरी सृष्टि, समस्त सराचर, बिंब विधान, नर क्षेत्र के भीतर। तो इसका सही उत्तर है नर क्षेत्र के भीतर।
तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके किसी भी टैक्स की पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी फ्री में। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो एचपीएससी से रिलेटेड या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड, या फिर यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ भी सवाल पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टैक्स की पीडीएफ चाहिए वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी अभी जो मैं हर एक टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू की वीडियो बना रहा हूँ तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये सभी आपको वीडियो दिख जाए। धन्यवाद।